और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय का घेराव किया है। बीएसए कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। ये बड़ी खबर श्रावस्ती से इस वक्त आपको बता दें, जहां वेतन रोके जाने पर सैकड़ों शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय के सामने ही धरना दे दिया है। जानकारी मिली है कि शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय की घेराबंदी की और उसके बाद में बीएसए कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है। शिक्षकों का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 20 अक्टूबर को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी कि छात्र संख्या के आधार पर छात्रों की उपस्थिति न्यून दिखा करके उनका वेतन रोका जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि यह आंकड़ा गलत है। शिक्षकों ने गेट पर ताला जड़ दिया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त बीएसए कार्यालय भिनगा पर पहुंची है। और आइए इस खबर के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला के आह्वान पर शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय श्रावस्ती का घेराव किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पत्र संख्या 1669/23/24 दिनांक 19 अक्टूबर के क्रम में जनपद के 288 विद्यालयों के समस्त स्टाफ का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित किया गया है, जिसके क्रम में ये धरना करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। हम लोगों ने 20 अक्टूबर को एक पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को अवगत कराया था कि जिस छात्र संख्या के आधार पर छात्रों की उपस्थिति न्यून दिखा करके वेतन को रोका गया है, वो छात्र संख्या विभाग के द्वारा गलत जारी किया गया है। ऐसे में शिक्षकों के बिना किसी गलती के वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है। जारी आदेश को वापस ले लिया जाए। नीलमणि शुक्ला ने कहा कि संगठन द्वारा 26 अक्टूबर तक आदेश वापस लेने का आग्रह किया गया था, परंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है, जिसके क्रम में संगठन आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3:30 बजे से बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरना दे रहा है और घेराव किया गया है। जिसमें जिलाध्यक्ष ने कहा कि 288 विद्यालय के समस्त अध्यापकों का वेतन रोका गया है, जो कि निस्तारित किया जाए या संचालित प्राइवेट मान्यता प्राप्त मदरसा को बंद किया जाए, जिससे छात्रों की उपस्थिति बढ़ सके एवं छात्रों का डाटा प्रेरणा पोर्टल से डिलीट करने का विकल्प प्रधानाध्यापक को दिया जाए। और इस मौके पर जिला महामंत्री प्रकाश चंद्र, राजकुमार सिंह चौहान, जितेंद्र दुबे, कृष्ण कुमार मिश्रा, अंशु सिंह, धीरेन्द्र अवस्थी, राकेश कुमार गौतम, दीपक केसरवानी, प्रमोद कुमार वर्मा, करुणाकर पांडे, रश्मि सिंह, जयशंकर त्रिपाठी एवं करमवीर राणा समेत कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। तो श्रावस्ती से ये खबर आ रही है, जहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का अध्यापकों ने घेराव किया है। जानकारी मिल रही है कि 288 अध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोका गया है। जो अध्यापकों का कहना है कि जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वो आंकड़ा गलत है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए बीएसए को और इसका निस्तारण करना चाहिए। और जानकारी मिली है कि इस वक्त शाम के 7-7:30 बजे के करीब में अध्यापकों ने कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है। इधर है क्या हो बाहर क्या कहाँ सौरभ दिनांक 28 अक्टूबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती द्वारा 288 विद्यालयों के समस्त शिक्षकों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित किया गया है। इस आधार पर बाधित किया गया है कि वहां बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है। इनके द्वारा जो वेतन बाधित किया गया है उसमें स्थिति यह है कि जो डाटा दिया गया है वो डाटा गलत दिया गया है। इन्होंने विद्यालय और ब्लॉक से कोई डाटा न लेके पिछले साल की छात्र संख्या के आधार पर प्रतिशत निकाला है और उस प्रतिशत के आधार पर इन्होंने गलत आंकड़े पर गलत तरीके से इन्होंने वेतन बाधित कर दिया, जिसके क्रम में 20 तारीख को संगठन ने इनको पत्र दिया था और पत्र देके बात कही थी कि मैडम ये डाटा त्रुटि आपकी तरफ से, इसलिए इस डाटा को पहले कैंसिल करिए और इस आदेश को निरस्त करिए। आप एक्चुअल डाटा जो 30 सितंबर का अपने बेसिक शिक्षा विभाग में चलता है उसको मंगा लीजिए और उसके आधार पर आप जो सूची है उसको तैयार करिए।
चूंकि ये महीना त्योहारों का महीना है और कृषि कार्य इसमें होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने अभिभावकों के साथ कृषि कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र उपस्थिति प्रभावित होती है। मगर जो इनका डाटा है वो ही एक तरीके से पूर्णतः गलत है, उसमें कुछ है ही नहीं। जो डाटा एक्चुअल स्थिति जो है उससे कोसों दूर है। तो ये मांग की गई थी कि आप 26 तारीख तक इस आदेश को अपना वापस ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में 27 तारीख को संगठन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। और 26 तारीख तक संगठन ने इनके आदेश वापस लेने का इंतजार किया। जब इन्होंने आदेश वापस ले लिया तो शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जब तक ये आदेश वापस नहीं लेंगे, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जब तक आदेश वापस नहीं हो जाएगा, सबका वेतन बहाल नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ जमे रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो महीना है हम लोगों का त्योहार है और त्योहार से किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करेंगे।